The next topic is the accessory gland. Accessory gland जिसको वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोला जाता है अब एंड बर्थोलिन्स ग्लैंड भी बोला जाता है। ये एक्सेसरी ग्लैंड पेयर्स के फॉर्म में होता है। पेयर ऑफ ग्लैंड होमोलोगस टू द बल्बो यूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड ऑफ द मेल। मेल की बॉडी के अंदर का जो कॉपर्स ग्लैंड होता है जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है, ये उसके होमोलोगस में होता है। कौन सा? एक्सेसरी ग्लैंड। दे ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल एंड रिलीज अ ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड। ये वेस्टिब्यूल में ओपन होता है एंड ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड रिलीज़ करता है। अब जैसे है मेम्ब्री ग्लैंड, तो मेम्ब्री ग्लैंड की यहाँ पे आप फिगर देख रहे होंगे। मेम्ब्री ग्लैंड की फिगर आप बुक में से भी फिगर देख सकते हैं। आप लोअर स्टैंडर्ड में जिसको पिस्तानीय एनिमल से पढ़ के आए हैं तो ये मेम्ब्री ग्लैंड वही वाले एनिमल है। ये ऐसे सभी ऑर्गेन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ के बाद ये मेम्ब्री ग्लैंड ये ऑर्गेन से मिल्क का प्रोडक्शन होता है, रिलीज होता है मिल्क। डेवलपमेंट ऑफ द मेम्ब्री ग्लैंड ऑकर्स एट अ प्यूबर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मेम्ब्री ग्लैंड का डेवलपमेंट प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाता है। जब जो प्यूबर्टी की एज होती है वहाँ से ये उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। कौन से हार्मोन की वजह से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से। लैक्टोट्रोपिक हार्मोन इसमें जो प्रेजेंट होता है जिसको प्रोलैक्टिन भी बोलते हैं, ये हेल्प करता है लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स को ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोलैक्टिन हार्मोन और लैक्टोट्रोपिक हार्मोन हेल्प करता है लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स के डेवलपमेंट में। कब? जब प्रेगनेंसी ऑकर होती है उस वक्त, ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे नेम्स को इंडिकेट किया गया है। तो पहले हम लोग इस साइड का देखते हैं। जो मेम्ब्री ग्लैंड जहाँ अटैच रहेगा तो वो इंटरकोस्टल मसल से अटैच रहेगा। ये जो थोरेसिक कैज है वो पार्ट से अटैच रहेगा। रिब्स भी इसमें बताई गई है, लंग्स का पार्ट भी आया है थोड़ा सा। उसके बाद इस साइड में जो पार्ट जो बताए गए हैं ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स हैं। उसके बाद है सस्पेंसरी लिगामेंट प्रेजेंट है, लैक्टिफेरस साइनस प्रेजेंट है, लैक्टिफेरस ग्लैंड प्रेजेंट है, ग्लैंड लोब्यूल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे फैट प्रेजेंट है। ये सेक्शन व्यू मेम्ब्री ग्लैंड का बताया गया है। अब मेम्ब्री ग्लैंड इट इज़ अ पेयर ऑफ राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द एंटीरियर थोरेसिक इन द पेक्टोरल रीजन। क्या है मेम्ब्री ग्लैंड? पेयर फॉर्म में प्रेजेंट है, राउंडेड शेप इसका स्ट्रक्चर है, इसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू प्रेजेंट है और एंटीरियर थोरेसिक रीजन से अटैच है पेक्टोरल रीजन में। हम लोगों की बॉडी के अंदर नियर अबाउट जो रिब्स बताई गई है वो कितनी रिब्स है? तो सेकंड से लेके जो 6 रिब है यहाँ तक वो मेम्ब्री ग्लैंड अटैच है। और दीज आर अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड से मॉडिफाइड होके ये ग्लैंड बना है। ईच मेम्ब्री ग्लैंड कंटेन फैटी कनेक्टिव टिश्यू। मेम्ब्री ग्लैंड फैटी कनेक्टिव टिश्यू को कंटेन करते हैं और न्यूमरस लैक्टिफेरस डक्ट को। लैक्टिफेरस डक्ट से ही मिल्क का सिक्रीशन होता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू
15 to 20 irregularly shaped mammary lobes। जो ग्लैंड्यूलर टिश्यू है दोनों ब्रेस्ट में, तो ये डिवाइड हुए 15 से 20 इरेगुलर शेप के मेमरी लोब्स इसमें प्रेजेंट है। और ईच लोब इज़ द अल्वियोलार ग्लैंड एंड लैक्टिफेरस डक्ट। हर लोब में अल्वियोलार ग्लैंड भी है और लैक्टिफेरस डक्ट भी प्रेजेंट है। अब अल्वियोलार ग्लैंड सिक्रीट करता है मिल्क को विच इज़ स्टोर्ड इन द ल्यूमेन ऑफ अल्वियोलाई। जो ल्यूमेन के जो अल्वियोलाई के ल्यूमेन में स्टोर होता है, जो मिल्क को वो रिलीज़ करेगा, वो सिक्रीट करेगा। अल्वियोलाई ओपन इनटू मेम्ब्री ट्यूब्यूल्स। अल्वियोलाई मेम्ब्री ट्यूब्यूल्स में उसको ओपन करेगा, वो स्टोर करके रखा है। तो उसके बाद ये ट्यूब्यूल्स दोनों लोब के जॉइंट होंगे मेम्ब्री डक्ट के साथ। उसके बाद मेनी मेम्ब्री डक्ट जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेम्ब्री एम्प्यूला। बहुत सारे मेम्ब्री डक्ट वापस से जॉइन होंगे एक वाइडर, एक बड़े मेम्ब्री एम्प्यूला के साथ। फूला हुआ हिस्सा एम्प्यूला मतलब विच इज़ कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। और कनेक्ट किससे हो जाएंगे? लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट हो जाएंगे। दीज कन्वर्ज टूवर्ड द निप्पल लोकेटेड नियर द टिप ऑफ द ब्रेस्ट। इसके कन्वर्जन में निप्पल का इसका कन्वर्जन लास्ट में ब्रेस्ट के लास्ट में निप्पल से लोकेटेड होगा। जो लैक्टिफेरस डक्ट है, लैक्टिफेरस के डक्ट जहाँ के लास्ट में एकदम क्या प्रेजेंट होगा? निप्पल प्रेजेंट होगा। और इट इज़ सराउंडेड बाय अ डार्क ब्राउन कलर। उसके सराउंडिंग में डार्क ब्राउन कलर सर्कुलर शेप में होगा एक एरिया। उस सर्कुलर शेप डार्क ब्राउन कलर के एरिया को बोला जाता है एरियोला। अब आप सुने होंगे ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाता है। तो फर्स्ट सिम्टम्स अगर देखेंगे ब्रेस्ट कैंसर का, तो ब्रेस्ट मिल्लुम का फॉर्मेशन होने लगता है। और लुम इज़ अ पेनलेस होता है ये। इसमें स्वेलिंग आ जाती है। ऑल पार्ट इसके ब्रेस्ट से ही रिलेटेड है ये। स्किन इरिटेशन होता है, ब्रेस्ट और निप्पल पेन होता है, निप्पल रिट्रैक्शन होगा, रेडनेस हो जाएगा, स्केलीनेस हो जाएगा, थिकनिंग हो जाएगा निप्पल, और ब्रेस्ट स्किन डिस्चार्ज होने लगेगा। इसका डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं हम लोग? एक्सरे से, जिसको मैमोग्राम बोला जाता है, अल्ट्रासाउंड से, एमआरआई से, बायोप्सी से, ब्लड टेस्ट से। और ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसका? रेडिएशन थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, ल्यूम्पेक्टोमी है, मैमोप्लास्टी है। इसके ज़रिए, इन सब के ज़रिए उसको वापस से उस लाइफ स्पेन उसका बढ़ाया जा सकता है ना। उसके बाद है नेक्स्ट हम लोग लास्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का प्यूबर्टी, सेक्सुअल मैच्योरिटी इन मेल, सेक्सुअल मैच्योरिटी इन फीमेल। ये हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।